नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो है यहाँ पर प्रमुख विदेशी यात्री जो कि भारत देश में आए हुए हैं उनसे संबंधित ट्रिक है। इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है और अक्सर लोग इसको छोड़ के जाते हैं, इसको वहीं पर कवर करते हैं जब वो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, बट लेकिन इसमें भूल जाते हैं बार बार। तो उसी को हम आप ट्रिक से कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने 3 स्लाइड लिया हुआ है, एक में है विदेशी यात्री, एक में है समय और एक में है उनके शासनकाल, मतलब वो किसके शासनकाल के दौरान आए थे। मतलब वो जब आते थे भारत में तो कोई ना कोई राजा तो रहता होगा, वो किसी न किसी के यहाँ तो आते होंगे। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ, कहीं भी जा रहे हैं, तो जिनके यहाँ आप जाएंगे वहां पर कोई न कोई रहेगा ही रहेगा। भाई किसी के हाथ तो जरूर जाओगे, ऐसा तो है नहीं कि आप मनमानी चली जाओगे। तो वही है कि वो किनके यहाँ आए थे, वो कब आए थे, उसी से संबंधित रिलेटेड है यहाँ पर। हम आप शुरू करते हैं कि जितने भी विदेशी यात्री हैं उनका लोग वो कब कब आए थे, कैसे कैसे, मतलब कि उनका शासन काल किसके शासन काल में आए थे। तो अगर हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं तो इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने जितने भी लोगों के नाम है, जो यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है, ये जो कॉपी दिख रही है इमेज की, ये मैंने जो RWA की नवीन शर्मा सर हैं, RW रोजगार विथ अंकित के नवीन शर्मा सर की जो स्टैटिक जीके की पार्ट 2 बुक आई हुई है, न्यू एडिशन वाली बुक है, उसी से मैंने वही बुक से मैंने उठाए हैं, जितने उस बुक में थे वही सारे मैंने इसी में भी, मतलब उसी की मैंने फोटो कॉपी खींच के लाया है, यहाँ पर लगा दिया है। और इसको मैं अब आपको ट्रिक्स कराने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर मतलब कि उनका इसलिए बताया कि ये उनकी बुक से है, ताकि मतलब आप लोगों को ये न लगे कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सही पढ़ रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ, या फिर फर्स्ट आए। पहली बात तो ये होती है, दूसरी बात ये होती है ना कि मतलब इतना सफिशियंट है कि नहीं। बट मेरे हिसाब से ऐसा लगता है इतना सफिशियंट है। बाकी तो भाई एग्जाम का कोई भरोसा नहीं होता है, कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम लोग ट्रिक के द्वारा करेंगे। तो जो हमारा पहला आता है ना, वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सबको ही जानता है भाई कि मेगास्थनीज कौन था, कैसे था। मैं ज़्यादा हिस्ट्री को में नहीं जाऊंगा, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। और 302 से 298 ईसा पूर्व में आया था। ईसा पूर्व तो सबको ही जानता होगा कि एक घटता हुआ क्रम है, मतलब 302, 298, 295, फिर आकर एक जीरो हो जाएगा एक टाइम पे, फिर जीरो के बाद जिसे फिर आप यहाँ पर 2025 तक पहुँच जाएगा। ये एक सीरियल से चलेगा। और ईसा पूर्व तो सबको ही जानता होगा। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर, वो जो 326 ईसा पूर्व में हमारी आपकी लड़ाई हुई थी हाइडेस पेज की, वो सब तो सबको ही जानता ही होगा। तो हिस्ट्री पार्ट में मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ पर सीधा बना रहूंगा कि जिस स्टैटिक वाले पार्ट पे। तो मेगास्थनीज, इसको हम अब ध्यान देंगे कि ये यूनानी था। कौन था? यूनानी। सिकंदर, याद होगा आप लोगों को। मेगास्थनीज यूनानी था। ये 302 से 298 ईसा पूर्व तक मतलब भारत में था। 302 में आया तो 298 तक था ये भारत में। अब इसकी अगर हम आप ट्रिक की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका ट्रिक हम लोग ऐसे बनाएंगे कि मेगास्थनीज, अस्थनीज को हम आप अस्तन से याद कर सकते हैं। किस चीज से? अस्थनीज। यहाँ पर हम आप देख सकते हैं, क्लियर एकदम विजिबल होगा। अस्तन से। कैसे? अस्तन से। अस्तन, अस्तन कहाँ होता है हम सभी जानते हैं। स्तन से स्तनपात कराती हैं महिलाएं। पुरुषों में भी स्तन होते हैं पर विकसित नहीं होते हैं। तो जो स्तन होता है उसी से हम इसको रिलेट करने का प्रयास करेंगे। स्तन जो है, स्तन से इसको याद करेंगे। अस्थनीज, स्तन। स्तन को हमें आप मतलब गुप्त रखना चाहिए। क्या? गुप्त। गुप्त अर्थात ढक के। ढक के, जो कि हमारी आपकी संस्कृति है कि स्तन को ढक के रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? ढक के। स्तन, स्थन, स्तन। स्तन को क्या करना चाहिए? गुप्त रखना चाहिए। क्या? गुप्त। उसको चंद्र के समान दिखाना नहीं चाहिए सबको। जैसे चंद्रमा दिखती रहती है, यहाँ से हम आप रिलेट कर लेंगे कि जब चंद्रमा दिखती रहती है वैसे सबको दिखाना नहीं चाहिए। जो स्तन है उसको गुप्त रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? गुप्त। स्तन गुप्त रहना चाहिए। पहला वाला हो जाएगा एकदम इजली। दूसरे पे आते हैं, ह्वेनसोंग। क्या? ह्वेनसोंग, यह चीनी यात्री था। मतलब ये नाम से ही हमें आपको क्लियर हो जाता होगा, ह्वेनसोंग और फायान, यही दो चीनी यात्री हैं। तो ह्वेनसोंग जो है वो 627 से 643, मतलब डेट्स मतलब उतना ज्यादा पूछता ही नहीं है, लगभग लगभग बस मतलब हर्ष को अगर आप याद रखेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल को, तो 600 आपको 6वीं शताब्दी ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। तो ह्वेनसोंग जो है चीनी यात्री है।
ये हर्षवर्धन के शासन काल में आया था 627 से 643। अब इसको जो सीधी से मतलब बेसिक चीज आप देखेंगे ना, यहाँ पर व्हेन सॉन्ग ह, यहाँ भी ह दोनों में कॉमन मिलेगा आपको, यहाँ भी ह, यहाँ भी ह। इसको हम एक और ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे व्हेन मतलब होता है ना कब, सॉन्ग मतलब गाना होता है, व्हेन सॉन्ग मतलब गाना, व्हेन सॉन्ग मतलब भाई तूने कब ऐसा गाना गाया जो तुम्हारे यश कीर्ति में इतनी ज्यादा वर्धन मतलब होता है वृद्धि, क्या, वर्धन मतलब होता है वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है ना बढ़ना, क्या, कोई भी चीज जैसे बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको आदमी कहते हैं वर्धन। जैसे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है ना, वर्धन मतलब होता है बढ़ना। तो वही है इसमें कि भाई तूने कब ऐसा गाना गाया कि तेरी यश कीर्ति में इतनी ज्यादा वर्धन मतलब वृद्धि हो गई, इसको सुनकर मैं बहुत हर्षित हुआ, क्या, हर्षित, हर्षित मतलब समझ ही रहे हैं, हर्ष, हर्ष मतलब होता है प्रसन्नता, क्या, हर्ष, हर्ष मतलब होता है प्रसन्नता, प्रसन्न, ठीक, हर्ष मतलब प्रसन्न। तो व्हेन भाई तूने कब ऐसा गाना गा दिया कि तुम्हारे यश कीर्ति में इतनी ज्यादा वर्धन वृद्धि हो गई, उसको सुनकर मैं बहुत हर्षित हूँ, प्रसन्न हूँ। वह एक एक तो ये एक ह दोनों में कॉमन रहेगा भाई, यहाँ पर मतलब दोनों में ही कॉमन रहेगा। थर्ड नंबर पर हमारा आपका आता है फाहियान। फाहियान भी एक चीनी यात्री था। देखिए दोनों में न न है लास्ट में, इससे भी आप चीनी, चीनी में भी न है, इसमें भी न है, ह्वेनसोंग चीनी, फाहियान चीनी, कॉमन सी बात है, याद कर लेंगे। अब यान यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यान, अभी कुछ दिन पहले भारतीय वायुसेना को आईएनएस विक्रम मिला, आईएनएस विक्रम, आप सबको याद होगा, अगर आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो उसके लिए भी मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, परेशान नहीं। अगर आप लोग आईएनएस विक्रम को जानते हैं तो यान से विक्रमादित्य को क्लियर याद कर लेंगे, क्या, क्लियर एकदम इजीली हो जाएगा, आईएनएस विक्रम से, यान से विक्रम, विक्रम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट लेकिन अगर इसके अलावा भी मेरे पास एक ट्रिक है भाई, देखिए यान, यान अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर देखिए द्वितीय है, तो द्वितीय को हम आप दैत्य से, द्वितीय यहाँ है, द्वितीय वहाँ है, तो इसको हम आप रिलेट करेंगे दैत्य से, किस चीज से, दैत्य से। दैत्य पहले की क्या करते थे ना, वो यान से उड़ते हुए आते थे, कैसे, वो जो यान होती थी ना उससे उड़ते हुए आते थे, यान मतलब वायुयान, हम आप रिलेट कर सकते हैं इसको, वायुयान से उड़ते हुए आते थे। दैत्य क्या करते थे ना, वो वायुयान से उड़ते हुए आते थे, दैत्य जो होते थे वो वायुयान से उड़ते हुए आते थे और हमला कर देते थे, क्या करते थे, हमला, ऋषि मुनियों में बड़ी विघ्न डालते थे। तो फाहियान, यान से हमारा आपको विक्रमादित्य, द्वितीय से द्वितीय हो जाएगा, दैत्य हो जाएगा, और नहीं तो फिर आपको जो है क्लियर है ही ये यान विक्रम, अभी आने विक्रम हाल ही में मिला। इनका जो शासन काल था वो यहाँ पर क्लियर हम आप देख सकते हैं, 402 से 411 ईस्वी तक, चौथी शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय थे। आप यहाँ से एकदम इजीली इनको याद कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय था वो चौथी शताब्दी ही था, सबको ही जानता है। फिर नेक्स्ट जो लोक नृत्य, ओ सॉरी, नेक्स्ट जो हमारा आपका है यात्री वो है इत सिंह, कौन, इत सिंह, इत सिंह भी एक चीनी यात्री था, इत सिंह भी चीनी यात्री था, यहाँ पर देखेंगे इत सिंह चीनी यात्री था। इसका जो शासन समय काल, सॉरी, 671 से 695 था, 71 से 95, छठवीं शताब्दी, क्योंकि ये भी हर्षवर्धन में आया था। हर्ष का मुझे लगता है छठवीं शताब्दी, तो अब आप लोगों को भी याद हो गया कि हर्षवर्धन का जो समय काल था वो छठवीं शताब्दी था, इतना तो मुझे लगता है आप लोगों को अब याद ही हो गया होगा। फिर इसके बाद जब हम इसमें ट्रिक की बात करते थे, तो देखिए हर्ष के राज्य में दो आ चुके हैं, देख सकते हैं आप, एक ए वाला और एक ए वाला ना, दो लोग आ चुके हैं, इत्सिंग और ह्वेनसोंग। अब देखिए इत्सिंग क्या था, चीनी यात्री था, इसको हम आपको याद करा देते हैं ट्रिक से। इतनी सी चीनी, इत्सिंग इतनी सी, क्या, इत्सिंग इतनी सी, इत्सिंग इतनी सी, इत्सिंग इतनी सी, रिलेट हो रहा है कि नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिए, इत्सिंग इतनी सी चीनी, चीनी यात्री था, तो चीनी। अब आप चीनी दीजिए, चीनी से ही क्या बनते हैं, चॉकलेट, चीनी क्या होती है, मीठी होती है, मीठी, और क्या चीनी से क्या बनती है, चॉकलेट, चॉकलेट। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है वो चॉकलेट के लिए जिद कर रहा है, तो अगर आप उसको इतनी सी भी थोड़ा सा भी दे दोगे ना, थोड़ा सा भी दे दोगे, मुझे तो अच्छे से याद है भाई, मैं जब घर पे मांगता था तो मुझे सिर्फ मतलब नाम मात्र का मिलता था, थोड़ा सा भी दे दोगे ना, तो उसके हर्ष में वर्धन मतलब उसके खुशी में बहुत वर्धन मतलब विकास हो जाएगा, मतलब वो बहुत प्रसन्न हो जाएगा, अगर उसको इतनी सी भी चॉकलेट मिल जाएगी ना तो बहुत प्रसन्न हो जाएगा।
यहाँ से हम आप इसको याद कर सकते हैं हम। और नेक्स्ट वाला है हमारा आपका अलबरूनी ख्वारिज्म है। इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट ही नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि जल्दी आता है कहीं। और अगला अगर हम आप बात करें तो इब्न बतूता, बगल में जूता इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इसका शासनकाल 1333 से 1347 ईस्वी तक था, 13वीं शताब्दी में। मतलब कि यहाँ तक तो आप जानते होगी ना कि जब मुगल शासनकाल चल रहा है, मुगल शासनकाल तो सब कोई जानता होगा, जो कि मेडिवल हिस्ट्री है। मुगल शासन, दिल्ली सल्तनत, सॉरी मुगल नहीं, दिल्ली सल्तनत चल रही है अभी, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद आता है मुगल शासन, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत को तो जानते ही होंगे आप लोग। यहाँ से शुरू होती है दिल्ली सल्तनत में कितने शासनकाल, कितने मतलब कि वंशों ने राज किया है? 5 वंशों ने राज किया है। इसको हम आप यहाँ पे 1 मिनट में बता दूं अगर आप कहें तो। गुल, मतलब इसको ऐसे कहते हैं ना कि गुल खिले तो सांस लूं, गुल खिले तो सांस लूं। एक ट्रिक मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा दे रहा हूँ यहाँ पर। गुल से हो जाता है गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सात से सैयद वंश, और लू से लोधी वंश। क्या? गुलाम खिलजी सैयद, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, जिसमें तुगलक वंश सबसे ज्यादा दिन तक शासन में रहा। तुगलक वंश जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा दिन शासन काल में था। और इसके कई सारे ट्रिक हैं, इसको भी मैं आगे आप लोगों को कराऊंगा। यहाँ तक हो गया। और मतलब इसको मैंने नहीं कराया, रुकिए रुकिए रुकिए। इब्न बतूता था, मोरक्को का यात्री था, 1333 से 1347 में तक था यहाँ पर। मोहब्बत बिन तुगलक, अब इसको हम आप ट्रिक समझते हैं हम। तूता, क्या लास्ट में आता है? तूता इब्न, मतलब इब, इब्न कुछ लोग बोलते हैं ना, अब को इब बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर होता है ना कि अब तू ता, मतलब कुछ लोग तू तू करके नहीं बात करते हैं, तो वही वो कहता है कि अगर अब तू ता करोगे, एक तो बाहर से आए हो मोरक्को से, कहाँ से? मोरक्को से, और भारत में आकर अगर तू ता करोगे तो मोहम्मद, मोहम्मद को हम आप याद याद करेंगे मुह, मोहम्मद मुह, समझ पा रहे हो? मुह बिन, बिन बिन समझ रहे हो ना कि मुह के बिना कर दूंगा। क्या? मुह के बिना, मुंह के बिना हो जाओगे अगर तूता करोगे तो। अगर भारत में आकर तूता करोगे तो मुंह के बिना हो जाओगे, मतलब सर काट दी जाएगी। एक तो भाई उस वक्त शासन भी ऐसा चलता था, मनमानी राजा का शासन, जो चाहे वो कर सकते हैं वो लोग। तो मतलब सर काट दी जाएगी। क्या? सर काट दी जाएगी अगर तूता करोगे तो। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट लोक नृत्य की बात करते हैं। मार्को पोलो इतालवी का था ये 1289 से 1293 तक था यहाँ पर। ये दक्षिण के पांड्य और काकतीय साम्राज्य रुद्रमा देवी के दौरान भी ये भारत में था। अब इसको याद करते हैं। मार्को पोलो, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, रुको। मार्को पोलो हम आप याद करेंगे। मार्को पोलो को पहले तो हम आप मार्क से याद करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या था ना, मार्क, मार्क मतलब होता है निशान, और पोलो को हम आप रिलेट करेंगे पोल। क्या? पोल, मतलब पृथ्वी के पास कितने पोल हैं? 2। ध्रुव, ध्रुव, पोल मतलब ध्रुव। पृथ्वी के पास कितने पोल हैं? ध्रुव 2, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। कौन सा? दक्षिणी। तो यहाँ पर कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी। तो यहाँ पर हमारा रिलेट हो जाएगा दक्षिण के पांड्य, दक्षिण से दक्षिण के पांड्य। और काकतीय साम्राज्य में रुद्रमा देवी जी हैं। तो यहाँ से हम आप मार्क करेंगे, मार्कों को मार्क उठा कर लाएंगे कि मतलब रुद्र भगवान किसका नाम है? रुद्र जो है नाम, एक मतलब भगवान देवता, मतलब कि मेल को जिसको बोलते हैं ना कि नर, नर का नाम है रुद्र। पर लेकिन यहाँ पर रुद्र माँ देवी जो है ये स्त्री का नाम दिया गया है, नर का नहीं, स्त्री का, मतलब पुरुष का नहीं, मादा का नाम। किसका? पुरुष न होके मादा का नाम दिया हो, स्त्री का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर मार्क करेंगे कि जो रुद्र नाम है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष जात के लिए न प्रयोग होकर, वो सिर्फ पुरुष जात के लिए न प्रयोग होकर स्त्री के लिए भी किया जाता है। रुद्र माँ देवी स्त्री के लिए भी कुछ लोग रुद्रा रखते हैं, आजकल ट्रेंडिंग में है। नेक्स्ट आता है अब्दुल रज्जाक, फारसी से, और 1443 से 1444 तक थे। यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं कि ये सब वही, यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में है। तो इसको हम आप रिलेट करेंगे कि
अब्दुल, जो अब्दुल को रिलेट करेंगे अब्दुल से, क्या अब्दुल को रिलेट करेंगे अब्दुल से, अब्दुल से अब्दुल। अब्दुल जाके अगर हिंद अब्दुल नाम साधारण सा क्या है ना कि मुस्लिम धर्म से रिलेट होता है, किससे, मुस्लिम से। तो अगर वो मुस्लिम थे तो अगर वो जाकर हिंदू बन जाए, क्या कन्वर्जन, अगर वो हिंदू बनते हैं, अब्दुल जाके हिंदू बनते हैं, तो उनको देवता के राय को मानना पड़ेगा। जो देव हैं, देवताओं का जो राय है, द्वितीय, द्वितीय मतलब क्या होता है ना कि अब वो दूसरी बार आए हैं, क्योंकि वो पहले मुस्लिम थे, अब हिंदू हो गए, तो द्वितीय हो गए, मतलब द्वितीय धर्म है उनका। यहाँ से द्वितीय एकदम क्लियर हो जाएगा। और देवराय मतलब देवताओं के राय को मानना पड़ेगा, क्या देवताओं की राय को, जैसे सब धर्मों की अपनी अपनी कुछ नियम बने हुए हैं, वही नियम यहाँ पर भी लागू होता है कि फिर आपको जो देवताओं का राय है उसको मानना पड़े। देवताओं का राय अर्थात देवताओं के द्वारा बनाए गए नियम, जो कि हमारे आपके चारों वेदों में लिखा हुआ है। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। आप नेक्स्ट है हमारा आपका डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस को हम आप याद करेंगे। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री थे, 1520 से 1522 तक था, मतलब कि अब इधर दिल्ली सल्तनत की समाप्ति पर 1526 तक था ही। तो यह कृष्णदेव राय के शासन के दौरान आया था। तो यहाँ पर हम आप रिलेट करेंगे कि जो पेस होती है ना, पेस, यह एक क्रिकेट से संबंधित शब्द है। किस किस चीज से, क्रिकेट से संबंधित शब्द है पेस। पेस मतलब होती है ना कि गेंद की पेस कितनी है, स्पीड, जैसे होती है ना कि बल्ले की कितनी पेस है, गेंद की कितनी पेस है, स्पीड। स्पीड मतलब होती है चाल। तो अगर आपको डोमिंगो को हम आप रिलेट करेंगे डोमिनेंट। डोमिनेंट एक इंग्लिश शब्द है कि डोमिनेंट करना है, मतलब कि किसी भी चीज के ऊपर अगर आपको ना हावी होना है, हावी होना है अगर आपको पेस के ऊपर, मतलब अपनी पेस अच्छी करनी है। अगर आप एक फास्ट बॉलर हैं, आपको पेस जैसे बुमराह हैं और अदर हैं, भारत में तो लगभग हर कोई क्रिकेट के बारे में जानता ही होगा। नहीं जानता है तो उसको भी मैं बता दूं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप वो नहीं करते, आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं, मैथ में अगर आपको अपने कैलकुलेशन की स्पीड तेज करनी है, कैलकुलेशन मैथ में कैलकुलेटिव होती है मैथ, क्योंकि भाई कैलकुलेशन के बिना मैथ क्या। अगर आप अपने कैलकुलेशन की स्पीड तेज करना चाहते हैं, पेस तेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ना आपको देव राय, तो मतलब जो मैथ के देवता होते हैं, मतलब होते हैं ना कि गॉड ऑफ दिस ऑनर, गॉड ऑफ दिस, गॉड ऑफ मैथ्स, ऐसे जैसे सचिन तेंदुलकर है गॉड ऑफ क्रिकेट, होते नहीं है। तो उस फील्ड के जो भगवान होंगे, देवता जो होंगे, देव, जैसे कृष्ण भगवान हमारे आपके यहाँ हैं, उनकी राय को मानना पड़ेगा। क्या होगा, उनकी राय, मतलब उनसे राय लेनी पड़ेगी, उनसे मतलब पूछने पड़ेंगे, उनके जो टिप्स होंगे उनको टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि वो जो सिलेक्टेड लोग जैसे टिप्स देते हैं, उनके टिप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट नंबर पर हमारा आपका आता है सर टॉमस रो। इसको हम आप एकदम इजीली याद करेंगे। सर टॉमस रो, इनका शासनकाल 1615 से 1619 ईस्वी तक, जहांगीर के शासनकाल के दौरान में ये आए थे। अब जहांगीर, अगर कोई आदमी जहां जाके गिर जाएगा, अगर कोई भी आदमी गिर जाएगा तो रोने नहीं लगेगा, तो वही वो रोने लगा, क्या जहांगीर के शासनकाल में आए, गिर गए तो रोने लगे। फिर नेक्स्ट नंबर पर हमारा आपका जो लोक नृत्य आता है, ओ सॉरी, जो आदमी आते हैं वो है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को हम आप रिलेट करेंगे, हॉकिंस का कुकवर था, हॉकिंस का कुकवेर था। 1608 से 1611 जहांगीर में भी ये भी आए थे। तो वही बात है ना कि उस वक्त ब्रिटिश, देखो एक साधारण बात तो यही है कि दो अंग्रेज आए हैं, दोनों को आप यहीं से एकदम इजीली कर सकते हो, विलियम हॉकिंस और थॉमस रो। जहांगीर के ही शासनकाल में आएंगे, क्योंकि उसी वक्त इनको अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बसाने के लिए, मतलब कि जहांगीर से अनुमति लेनी थी। ये दोनों ही ना सफल रहे थे, मतलब कि ये विलियम हॉकिंस तो था कुछ हद तक पर, लेकिन थॉमस रो एकदम असफल था। तो इसके बाद आता है विलियम हॉकिंस, 1608 से 1611। ये हॉकिंस का कुकर है। कुकर आप ध्यान देंगे ना तो उसकी जो तली होती है वो अक्सर चपटी न होकर ऐसे होती है, तो उस कुकर जो है ना वो ऐसे ऐसे गिरता रहता है, मतलब उसकी तली ठीक नहीं होती, ऐसे न होकर मतलब थोड़ा सा यूं होती है वो, तो उसको थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो जाएगा ना तो गिर जाता है। तो वही दिया हुआ है कि हॉकिंस का कुकर भी गिर जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर हमारा आपका आता है पीटर मुंडी। पीटर मुंडी ये इतालवी था।
पीटर मुंडी को अगर हम आप रिलेट करेंगे तो एकदम इजली है, 1630 से 1634 तक था ये भारत में। ये शाहजहां की शासनकाल में आया था। पीटर की मुंडी होती है जो ना, पीटर की मुंडी को शाहजहां ने शाह, समझ रहे हैं ना, शाह मतलब हमारे यहाँ जो होता है ना, किवाड़ होती है, दरवाजा होता है, दरवाजे के पहले शाह लगाई जाती है। दरवाजा जिसमें फिट किया जाता है, लोहे का हो या लकड़ी का हो, चौखट जिसको काफी जगह बोला जाता है चौखट, उसको हमारे यहाँ शाह बोला जाता है, शाह। तो मतलब कि शाह में लटका दिया, पीटर की मुंडी को शाह में शाहजहां ने लटका दिया। यहाँ तक हमारा आपका जो है लोक नृत्य कंप्लीट हुआ। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। यह है कि जो फाहियान आया था, फाहियान किसके शासनकाल में आया था? आप लोग थोड़ा सा 1 सेकंड याद कीजिए। फाहियान जो था वो किसके शासनकाल में, आप लोग याद करेंगे तो यान, यान क्या था? विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रम से याद करें। चाहे यान से कौन चलते थे? दैत्य लोग चलते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। याद आ गया। ये इसकी पुस्तक का नाम है ना फौजी। यहाँ पर देखिए ना, फौजी, जो बौद्ध राजाओं के अभिलेख, क्या लिखा है कि पुस्तक फौजी में बौद्ध राजाओं के अभिलेख लिखे गए हैं। मतलब जो बौद्धिस्ट राजा, बौद्ध धर्म से संबंधित राजा थे, उनके लेख लिखे हुए हैं। इसने मध्य प्रदेश की जनता को खुश और समृद्ध बताया था। फिर वेन सॉन्ग, भाई तूने कब ऐसा सॉन्ग लिखा जो इतना हर्षवर्धन, याद आ गया ना, कि पुस्तक जो है वो CU की है। इसमें हर्षकालीन व्यवस्था का वर्णन है। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया है। इनके समकालीन कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, जो कि जैन धर्म से संबंधित थे शायद। फिर आता है प्लिनी, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री बुक है, इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क कर लेना, आप लोग जरूर याद कर लेना। फिर टॉलमी, टॉलमी का भी भारत का भूगोल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बुक है। ये दोनों बुक्स तो बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरे वीडियो में। दोस्त, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।